नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है और इस बीच लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा है क्योंकि मणिपुर के मुद्दे पर विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोलने के लिए कह रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह सभी चीज का जवाब देंगे और विपक्ष के सवालों के जवाब के लिए अमित शाह तैयार हुए, तो इसके बाद भी विपक्ष नहीं माना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदन में बोलने के लिए विपक्ष अड़ा रहा। अब इसी बीच मोदी सरकार को गिराने के लिए कांग्रेस ने एक बड़ा षड्यंत्र भी रचा। हालांकि नंबर्स नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री को बोलना पड़े, इसीलिए विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर सदन में आ गया। जी हां, विपक्ष लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले कह चुके हैं कि इस अविश्वास प्रस्ताव का कोई मतलब नहीं है। दरअसल विपक्षी दलों के पास नंबर नहीं है, इसीलिए बीजेपी को कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि मणिपुर के मुद्दे पर जिस तरीके से सरकार बोलने से बच रही है, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऐसे में वो अविश्वास प्रस्ताव लाकर पीएम मोदी को बोलने पर मजबूर करेंगे। ऐसे में विपक्ष इस लड़ाई को अपनी जीत मान रहा है। विपक्ष ने मणिपुर के मुद्दे पर यहां तक कह दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डर लग रहा है, इसीलिए वो बोल नहीं रहे हैं। वहीं सरकार इस बात पर जोर दे रही है कि मणिपुर की स्थिति पर चर्चा का जवाब सिर्फ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देंगे। इसीलिए मंगलवार देर रात कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ऐलान किया कि विपक्षी दल लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। विपक्षी दलों के 50 से ज्यादा लोकसभा सदस्य इस प्रस्ताव पर नोटिस दे रहे हैं। ऐसे में अब बीजेपी सरकार के लिए मुश्किलें तो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अविश्वास प्रस्ताव का अगर नोटिस स्वीकार कर लिया जाता है तो उसके बाद उन्हें सदन में आखिरी में बोलना ही होगा। और विपक्ष जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे होंगे तो मणिपुर का मुद्दा जरूर उठाएगा और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर के मुद्दे पर क्या बोलते हैं, इस पर सबकी नजरें रहेंगी। हालांकि इस अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बीजेपी को कोई भी अभी टेंशन नहीं है क्योंकि उनके पास नंबर हैं, जबकि विपक्ष के पास संख्या बल नहीं है। इसीलिए विपक्ष भी समझ रहा है कि संख्या बल नहीं है, लेकिन वो इसे अपनी जीत के तौर पर देख रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसके बाद सदन में बोलना पड़ेगा। सूत्रों के अनुसार मणिपुर के मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर संसद के भीतर बयान देने का दबाव बनाने के कई विकल्पों पर विचार करने के बाद यह फैसला किया गया कि अविश्वास प्रस्ताव ही सबसे कारगर रास्ता होगा। इसके जरिए सरकार को इस मुद्दे पर चर्चा के लिए विवश किया जा सकेगा। विपक्षी दलों ने दलील दी कि यह मणिपुर मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद में बोलने के लिए मजबूर कर देने की रणनीति भी है। सरकार इस बात पर जोर दे रही है कि मणिपुर की स्थिति पर चर्चा का जवाब केवल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देंगे। फिलहाल अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है और किस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव जब सदन में आता है तो उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर में क्या कुछ जवाब देते हैं और मणिपुर के मुद्दे पर विपक्ष किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरता है। फिलहाल देखिए किस तरीके से 26 जुलाई को जब सदन की शुरुआत हुई तो विपक्ष ने हंगामा किया और उसके बाद सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। ऊपर जाए उसके बाद में नीचे रहे। छठा बहुत सारी जगह जो हमारे अंडरपासेस हैं, अंडरपासेस में सम्प क्रिएट किया गया है, जिस सम्प से मोटर लगाई गई है ताकि पानी को बाहर पंप आउट किया जाए। सातवां, बहुत सारी जगह क्रॉस ड्रेनेज की व्यवस्था की गई है। माननीय अध्यक्ष जी, करीब 1900 ऐसे अंडरपासेस हैं जिसमें रिपेयर करके आज परिस्थिति पहले से बेहतर है। सदस्यगण, आप चर्चा नहीं करना चाहते, मणिपुर पर आप चर्चा नहीं करना चाहते, सदन की मर्यादा बना के रखो। सदन में बात या चर्चा के लिए अच्छा हो, आप अपने अपनी शासन पर बैठे हैं। हर विषय, हर मुद्दे पर चर्चाएं कराई जाएगी। ये सदन चर्चाओं के लिए है। आप चर्चा नहीं करना चाहते, प्रश्नकाल नहीं करना चाहते, सदन की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।